उत्तराखंड का जंगल बहुत ही खूबसूरत था और उसी जंगल के बीचों बीच एक कॉटेज बना हुआ था और उसके चारों तरफ बस जंगल ही जंगल। उसी जंगल से होकर के खन्ना अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रहा होता है। वो 2 दिन की छुट्टी पर आता है और उस कॉटेज के बाहर आकर रुक जाता है। उन्हें वो कॉटेज बहुत ही सुंदर लगता है और वो लोग वहीं ठहरने का सोचते हैं। कॉटेज का जाके दरवाज़ा खटखटाने लगता है। कॉटेज के अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकलता है जिसका नाम पांडू होता है। खन्ना उससे बोलता है कि हम लोग 2 दिन के लिए यहाँ घूमने के लिए आए हैं और हम आपके कॉटेज में रुकना चाहते हैं। तो पांडू बोलता है कि हाँ, आप यहाँ रुक सकते हैं, बस मेरी कुछ शर्तें हैं। आप रात में कहीं बाहर नहीं जाएंगे और शाम 5 बजे से पहले यहाँ वापस आ जाएंगे। वो लोग बोलते हैं कि हमें मंजूर है। पांडू उन्हें अंदर ले जाकर एक बड़ा सा रूम दे देता है जिसमें वो पाँचों आराम से एडजस्ट हो जाते हैं और फिर पांडू चला जाता है। अगली सुबह होते ही वो लोग घूमने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। उन लोगों को जंगल बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। घूमते घूमते वो लोग काफ़ी जंगल के अंदर चले जाते हैं और पांडू की बात भूल जाते हैं कि 5 बजे से पहले उन्हें घर आना होता है और फिर रात हो जाती है। फिर वो लोग जब काफ़ी थक जाते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि अब हम लोगों को अपने कॉटेज वापस जाना चाहिए। वापस जाने टाइम खन्ना का पैर एक गड्ढे में चला जाता है और वो वहीं की झाड़ी को पकड़ लेता है खुद को संभालने के लिए, पर उस झाड़ी में लगा हुआ कांटा उसके हाथ में चुभ जाता है और काफ़ी खून बहने लगता है। फिर उसके हाथ में पट्टी कर दी जाती है और फिर वो लोग घर आ जाते हैं और वहाँ आकर पांडु उन पर गुस्सा हो रहा होता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि 5 बजे से पहले आ जाने के लिए, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। वो लोग उनकी बात को टालकर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। खाना पीना खाने के लिए वो लोग टेबल पे बैठ जाते हैं और टेबल पे खाना पहले ही से लगा था। खाने के बाद वो लोग अपने रूम में जाकर कल वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों को कल वापस जाना होता है। तभी उनकी खिड़की के पास से किसी जानवर की आवाज़ आने लगती है और वो लोग कहते हैं लगता कोई जानवर है। तभी खन्ना उस खिड़की के पास जाता है उस जानवर को देखने के लिए और वो देखता है कि वो जानवर एक इंसान की तरह होता है। उसकी काली परछाई दिख रही होती है, बस काफ़ी खौफनाक होता है। उसे देखकर खन्ना चिल्लाता है और बोलता है ये कोई जानवर नहीं, ये तो कोई आदमखोर जानवर लग रहा है क्योंकि ये जानवर आधा इंसान और आधा जानवर है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और एक साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। खिड़की से काफ़ी तेज़ तेज़ जानवर की आवाज़ आ रही होती है। जैसे तैसे वो लोग रात काटते हैं और सुबह फिर अपने घर वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग पांडू को बोलते हैं कि आप अपना पेमेंट बता दीजिए, आपका कितना हुआ, हम लोग पेमेंट करके निकल जाएंगे। पांडू उन्हें बता देता है, वो लोग पेमेंट करके वहाँ से निकल जाते हैं। शाम होते ही वो लोग अपने शहर पहुँच जाते हैं और फिर वो लोग अपने घर चले जाते हैं। राजवीर अपने घर पहुँच करके अपने बेड पर फ़ोन चला रहा होता है, वो अपनी पोस्ट शेयर कर रहा होता है। तभी उसकी खिड़की को तोड़कर कोई आदमी अंदर आता है और वो एक वही जानवर होता है जो उस जंगल में खन्ना को दिखाई दिया था। उसकी आंखें एकदम लाल होती है और उसका चेहरा एकदम खतरनाक होता है, जिसे देखकर राजवीर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो जानवर राजवीर की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और उस पर कूद जाता है। तभी राजवीर की चीख निकल जाती है और उसके पड़ोसी उसे देखने के लिए आते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि राजवीर अपने बेड पे पड़ा होता है और उसका सीना कोई खा चुका होता है और उसकी आंखें अभी तक खौफ से पड़ी हुई होती है। तभी उसके दोस्तों को पता चल जाती है कि राजवीर अब को किसी ने मार दिया है और पुलिस उसकी लाश को फॉरेंसिक भेज देती है। तभी खन्ना बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी जानवर ने राजवीर को मारा है, पर उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। खन्ना बोलता है कि ऐसा कोई जानवर नहीं है शहर में जो इस तरह किसी इंसान को मार दे। मुझे लगता है पक्का वही जानवर हमारे पीछे आ गया है। पर वो लोग उसकी बात नहीं मानते और वहाँ खड़ी सिमरन बोलती है मेरा कल एग्ज़ाम है और वो वहाँ से चली जाती है। वो रास्ते में अपनी स्कूटी लेकर जा रही होती है। तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो स्कूटी लेकर गिर जाती है। कुछ देर के बाद वो फिर से वापस खड़ी होती है और अपनी स्कूटी की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। स्कूटी के पास पहुंचने से पहले ही उसके सामने वो जानवर आ जाता है और फिर वो जानवर सिमरन को मार देता है और ये खबर उनके दोस्तों को पता चल जाती है। खन्ना अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसके दोस्त भी बहुत ज़्यादा परेशान और डरे हुए होते हैं। उन लोगों को अब समझ नहीं आ रहा होता कि एक दिन में ही उनके 2 दोस्तों को किसने मार दिया। और तभी वहाँ खड़ी रुबीना बोलती है कि हमें पुलिस वालों की मदद लेनी चाहिए, पर खन्ना बोलता है हमारी पुलिस मदद नहीं कर सकती, हमें पांडू के पास जाना चाहिए। और वो लोग अपनी गाड़ी लेकर पांडू के पास चले जाते हैं। रात होते होते वो लोग पांडू के पास पहुँच जाते हैं। पांडू अपने घर के बाहर बैठा हुआ एक लकड़ी को तेज कर रहा होता है। तभी वो लोग जाकर बताते हैं कि हमने यहाँ पर एक जानवर देखा था जो कि हमारे पीछे पीछे हमारे शहर तक आ गया और हमारे दोस्तों को मार रहा है, 2 दोस्तों को मार चुका है। पांडू बोलता है कि जंगल में घूमने टाइम क्या तुम्हारा खून गिरा था किसी का भी? तो खन्ना बोलता है हाँ, मेरा खून गिरा था, काफ़ी ज़्यादा खून गिर गया था। तो पांडू बोलता है उस जानवर ने तुम्हारा खून चख लिया है और तुम्हारा खून उसे बहुत पसंद आया है, पर उसे ये नहीं पता कि तुम कौन हो, तुम 5 में से, इसलिए वो एक एक करके सबको मार रहा है। जब उसे पता वो खून मिल जाएगा तो वो उसकी हड्डियाँ तक चबा जाएगा। पांडु उन लोगों को बोलता है कि मैंने तुम लोगों को समझाया था,
5 बजे से पहले घर वापस आ जाना, पर तुम लोगों ने मेरी बात मानी ही नहीं। तुम लोग हर बात को मजाक में लेते हो। तभी वहाँ खड़ी रुबीना बोलती है पांडु से कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे हम लोग बच सकते हैं। तभी पांडु बताता है ये भाला ले जाओ तुम और उसके सीने में ये भाला उतार देना, इससे ही मर सकता है बस वो। और वो लोग उस भाला को लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं और खन्ना अपने घर में बैठा हुआ होता है उदास। उसके दोनों दोस्त भी उसी के घर में छुपे हुए होते हैं। तभी वो जानवर खन्ना के पास आता है और उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। खन्ना ने पहली बार उस जानवर को अपने आंखों के सामने देखा होता है। वो जानवर काफ़ी ज़्यादा खौफनाक होता है। तभी वो खन्ना के ऊपर कूद पड़ता है और खन्ना का खून चूसने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके दोनों दोस्त पीछे से आते हैं और उस जानवर पे भाला भोंक देते हैं और तभी वो जानवर तड़पने लगता है और तड़प कर वो नीचे की ओर गिर जाता है। खन्ना उठ करके खड़ा हो जाता है और वो लोग उस जानवर को देख रहे होते हैं क्योंकि वो अब इंसान में बदलने वाला होता है। तभी वो पांडु बन जाता है और ये लोग काफ़ी ज़्यादा पांडु को देख के हैरान रहते हैं। रुबीना बोलती है जब वो जानवर पांडु था तो उसने हमें मारने के लिए भाला क्यों दिया। तभी खन्ना बोलता है वो शायद इस शराब से आज़ाद होना चाहता हो, इसलिए उसने दिया। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। एक बूढ़ा आदमी रात के टाइम में एक कॉफ़ी के बाहर बैठा रहता है और उधर काफ़ी सारे लोग भी बैठे होते हैं। वो उन लोगों को घूर घूर कर देख रहा होता है और फिर वो अपनी कहानी बताता है। 2 साल पहले वो 30 साल का हुआ करता है और 2 साल बाद वो अब 70 साल का है। वो बताता है कि मैं इन 2 साल के अंदर 70 साल का कैसे हो गया। तब वो अपनी कहानी बताता है कि 2 साल पहले मैं भी 30 साल का था और मैं बहुत गरीब था। मेरे दोस्त सब लोगों की शादी भी हो गई थी और मैं अपने पापा के खेत में खेती करता था क्योंकि मेरे पापा ने बहुत सारे कर्जे ले रखे थे और मेरे पापा का देहांत हो गया था, तो उनका कर्जा तोड़ने के लिए मैं खेती करता था। मेरे दोस्तों की शादी भी हो गई थी और उसके बच्चे भी हो गए थे और फिर इसे एक लड़की पसंद होती है जिसका नाम सिमरन होता है। वो उसे बहुत पसंद कर रहा होता है। एक बार वो उस लड़की को बोल देता है कि वो उसे पसंद करता है, पर उस लड़की ने इसे बहुत बुरा भला बोला होता है जिससे वो बहुत नाराज़ होता है। एक रात वो अपने दोस्तों के साथ शादी से लौट रहा होता है और उसके दोस्त रास्ते में बियर पी रहे होते हैं। वो भी उनके साथ बैठा बियर पी रहा होता है। उसके दोस्त एंजॉय करने के लिए बियर पी रहे होते हैं और ये अपना गम भुलाने के लिए बियर पी रहा होता है। तभी ये देखता है उसे एक बूढ़ा आदमी घूर रहा होता है जो कि बहुत देर से सिर्फ उसकी तरफ देख रहा होता है, पर वो फिर इस बात को इग्नोर करता है और फिर से बियर पीना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद भी वो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी अभी तक उसे ही देख रहा है। वो परेशान होकर वहाँ से उठकर टॉयलेट की तरफ जाने लगता है और फिर वो रास्ते में पलट के देखता है तो वो बूढ़ा आदमी उसके पीछे आ रहा होता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। फिर इग्नोर करके वो टॉयलेट चला जाता है और बाथरूम करने लगता है। फिर वो अपने बगल में देखता है तो उसके बगल में वही बूढ़ा आदमी खड़ा होता है और बाथरूम कर रहा होता है। उसे देखकर वो जल्दी जल्दी अपना बाथरूम ख़त्म करता है और फिर पीछे की ओर मुड़ जाता है बाहर जाने के लिए, पर पीछे मुड़ते ही उसकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस गेट से वो आया होता है वो गेट गायब होता है। उस कमरे में बाथरूम में कहीं गेट होता ही नहीं। अब वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसके जस्ट पीछे वो बूढ़ा आदमी खड़ा होता है। उसके कदम पीछे जाने लगते हैं पर वो बूढ़ा आदमी उसे बोलता है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मुझे पता है कि तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तुम्हारे दोस्तों की शादी हो गई है और तुम्हारी शादी नहीं हुई है। तुमने जिस लड़की को पसंद किया था उस लड़की ने तुम्हें बहुत बुरा भला बोला है। मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है कि इसे इतना कैसे पता है मेरे बारे में। वो बोलता है कि तुम्हारा जितना भी प्रॉब्लम है सब ख़त्म कर सकता हूँ मैं तुम्हें वो सब चीज़ दे सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो लड़का उससे पूछता है कि तुम मुझे कैसे दे सकते हो वो सब चीज़। तब वो बताता है कि इस दुनिया पे एक यक्षिणी है और वो हर पूर्णिमा की रात को तालाब में नहाने के लिए आती है और उस यक्षिणी को श्राप मिला हुआ है कि वो संभोग किसी इंसान के साथ करती है। जब यक्षिणी ने तालाब में नहाने के लिए आए, तालाब में नहाने के बाद वो जैसे ही वापस जाने लगे तो मुझसे संभोग करने के लिए बोलना और संभोग करने के बाद तुम उससे अपनी विश मांग लेना और वो इस विश को पूरी कर देगी। यक्षिणी बहुत ही खूबसूरत है, गोरी चमड़ी वाली लड़की होती है और वो उसके बारे में बता रहा होता है। तभी वो पूछता है कि इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा, तुम मुझे ये सारी बातें क्यों बता रहे हो, तुम्हारा कोई फ़ायदा है। तब वो बोलता है हाँ, तुम यक्षिणी के साथ संभोग करने के टाइम उसका एक बाल ले लेना और मुझे बस वो एक बाल ला कर दे देना, मुझे बस वो एक बाल चाहिए। तो वो बोलता है तुम्हें उस बाल से क्या करना है। वो बोलता है कि मैं उस बाल से यक्षिणी के बाकी सारी चुराई हुई ज़िंदगियाँ मैं ले लूँगा।
उसकी ज़िंदगी 5,000 साल की होती है और मैं अभी 150 साल का हूँ, वो सारी ज़िंदगी मैं ले लूँगा। तब वो चौंक जाता है कि 150 साल का आदमी कैसे हो सकता है। वो बोलता है कि वो मुझे यक्षिणी बाल कैसे देगी अगर मैं नहीं ला पाया तो। तब वो बोलता है अगर तुम नहीं ला पाए तो मैंने तुम्हारा बाल तो ले ही लिया है, मैं तुम्हारी बाकी की ज़िंदगियाँ चुरा लूँगा। और फिर वो बूढ़ा गायब हो जाता है वहाँ से। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और बाथरूम का गेट खोलकर बाहर निकलता है। घर पहुँचने के बाद अब उसकी ज़िंदगी कम हो चुकी होती है। वो कुछ बूढ़ा सा दिखाई देने लगता है और वो काफ़ी परेशान होता है। उसके बाल झड़ने लगते हैं और उसकी पीठ की कमर की हड्डी झुकने लगती है। वो बूढ़ा सा लगने लगता है और तभी एक रात वो अपने कुएं के पास झांक कर देखता है तो कुएं के अंदर से वही बूढ़ा आदमी बाहर आता है, जो कि अब कुछ जवान सा दिख रहा होता है। वो बोलता है कर पूर्णिमा की रात है और तुम्हें उस यक्षिणी के पास जाना होगा और मेरा काम करना होगा। दोस्तों, इसका आगे का वीडियो देखने के लिए अगले पार्ट में देखें। क्या वो लड़का यक्षिणी के पास जाकर उस आदमी का विश पूरा कर पाएगा? क्या वो अपनी ज़िंदगी बचा पाएगा और वो यक्षिणी से अपनी विश मांग पाएगा?